फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जियोग्राफी के पूरी 8 यूनिट्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लेते हो तो आपको 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और फ्रेंड्स, मैं आपको यह भी बताने वाली हूँ कि आपसे एक क्वेश्चन कैसे 2 या 3 तरीके से कैसे पूछा जा सकता है। और मैं आपको बताने वाली हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने वाली हूँ। और मैं आपको यह भी बताने वाली हूँ कि आपको केवल कुछ ही चुनिंदा भूगोलवेत्ताओं के द्वारा डेफिनेशन याद करनी है। उन्होंने जो डेफिनेशंस दी हैं वही याद करनी है, ना कि सारे भूगोलवेत्ताओं की, क्योंकि फ्रेंड्स पेपर आपका पूरे सिलेबस से नहीं बनेगा, कुछ ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से ही बनेगा, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट के क्वेश्चन की वीडियो और सिलेबस की वीडियो और मॉडल पेपर की वीडियो नहीं देखी हैं, तो आप उन सभी वीडियोस को हमारे चैनल के नेम से सर्च करके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई हैं उनसे देख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वो देखना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स हर एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, प्लस आपको मॉडल पेपर पता होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स सिलेबस और मॉडल पेपर देखने से आपको एग्ज़ाम का अंदाज़ा लग जाएगा कि आपसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर बीए से रिलेटेड हर सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, मॉडल पेपर की वीडियो और सिलेबस की वीडियो अपलोड होती रहती हैं। तो फ्रेंड्स पढ़ते हैं वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन को। तो पहला प्रश्न है आपका कि मानव भूगोल के जन्मदाता या पिता कौन है। फ्रेंड्स, आपको हर सब्जेक्ट के या आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो आपको उस सब्जेक्ट के पितामह के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, आप जिस विषय को पढ़ रहे हो उसका फादर कौन है। तो फ्रेंड्स, मानव भूगोल के जन्मदाता या पिता कौन है, इसका राइट आंसर है फ्रेडरिक रेटशेल। अगला क्वेश्चन है आपका, किसका मत है कि मानव भूगोल भौगोलिक विज्ञान के सम्मानित तने का अभिनव अंकुर है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेडरिक रेटशेल। फ्रेडरिक रेटशेल महोदय का कहना है कि मानव भूगोल भौगोलिक विज्ञान के सम्मानित तने का अभिनव अंकुर है। फ्रेंड्स, मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि आपको केवल कुछ ही भूगोलवेत्ताओं के द्वारा दी गई डेफिनेशंस को याद करना है। तो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ भूगोलवेत्ताओं के नाम, तो वीडियो में बने रहें। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, मानव और पृथ्वी का। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव भूगोल के सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, पुस्तक किसने लिखी। तो इसका राइट आंसर है ब्लास महोदय के द्वारा मानव भूगोल के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जियोग्राफी ऑफ पुराणांश, जिसको हिंदी में कहते हैं पुराणों का भूगोल नामक ग्रंथ किसका है। तो इसका राइट आंसर है MS अली। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों को आप नोट करते चलें ताकि आप उन्हें लर्न कर सकें। फ्रेंड्स प्लीज़ इन्हें नोट करते चलें। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है। तो मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा। तो इसका राइट आंसर है कुमारी एलन सैम्पल का कहना है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। फ्रेंड्स, कुमारी एलन सैम्पल के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि फ्रेंड्स कुमारी एलन सैम्पल फ्रेडरिक रेटशेल की शिष्या हैं। और फ्रेडरिक रेटशेल कौन है, मानव भूगोल के पिता। तो मानव भूगोल के पिता हैं फ्रेडरिक रेटशेल और उनकी शिष्या कौन है, कुमारी एलन सैम्पल। तो आपको इनके बारे में ज़रूर पढ़ना है, इन दोनों के बारे में। तो फ्रेंड्स
कुमारी एलन सेम्पल का कहना है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। आई होप आप नोट करते चलेंगे। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चनों को रटना नहीं है, आपको केवल उन्हें समझ कर ही याद करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप इनको रटेंगे तो आपसे अगर ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ लिया जाए, जैसे कि पूछ लिया जाए कि कुमारी एलन सेम्पल का मत है और आंसर में नीचे हो ऑप्शन में कि ये वाली डेफिनेशन हो और क्वेश्चन होगा कुमारी एलन सेम्पल का मत है, तो फ्रेंड्स अगर आप इसे समझेंगे तो आप वहाँ पर आंसर दे पाएंगे। अगर वहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो आप रटेंगे तो आप उसका आंसर दे नहीं पाएंगे। अगर आप इसे समझ कर याद करेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन कैसे भी पूछ लिया जाए 2 या 3 तरीके से आप उसका आंसर जरूर दे पाएंगे। ऐसे ही आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जियोग्राफी और पुराणांश पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए MS अली। या फिर पूछा जा सकता है पुराणों का भूगोल नामक ग्रंथ से किसका संबंध है, ऑप्शन में हो MS अली, ब्लास ब्रूंज, कुमारी एलन सेम्पल और लास्ट में हो MS अली, तो इसका राइट आंसर क्या होगा MS अली। तो फ्रेंड्स आपको समझ कर याद करना है। आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट आई एम सेइंग यू। अगला क्वेश्चन है आपका कि फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं, तो इसका राइट आंसर है सभी। आइए देखते हैं कौन कौन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं। तो ब्लास महोदय भी फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं, ब्रूंस महोदय भी फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं और डेमांजिए महोदय भी फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं। फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि आपको किन किन भूगोलवेत्ताओं की डेफिनेशन से याद करनी है। प्लीज़ नोट करें। पहले नंबर पर कुमारी एलन सेम्पल, दूसरे नंबर पर फ्रेडरिक रेटशेल, फिर आपको पढ़नी है डेमांजिया के बारे में, ब्रूंस के बारे में, ब्लास के बारे में। इन 5 भूगोलवेत्ताओं के बारे में आपको पढ़ना है। इन 5 भूगोलवेत्ताओं ने जितनी भी डेफिनेशन दी हों या फिर ये 5 भूगोलवेत्ता जितनी भी विचारधाराओं से संबंध रखते हों या फिर ये 5 भूगोलवेत्ता किसी के प्रतिपादक रहे हों, तो प्लीज़ उन्हें याद करना है क्योंकि फ्रेंड्स इनसे क्वेश्चन जरूर ही बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, और फ्रेंड्स मैं आगे आपको कुछ विचारधाराओं के नाम भी बताने वाली हूँ कि आपको किन किन विचारधाराओं के बारे में पढ़ना है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी किसने कहा, तो मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी व्हाइट व रेनर महोदय ने बोला। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी कृति है, तो स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू महोदय की कृति है। अगला क्वेश्चन है आपका कि इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट यह किसकी पुस्तक है, तो इसका राइट आंसर है कुमारी एलन सेम्पल। कुमारी एलन सेम्पल ने इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट नामक पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निश्चयवाद विचारधारा का जन्म कहाँ हुआ, तो निश्चयवाद विचारधारा का जन्म कहाँ हुआ, जर्मनी में। फ्रेंड्स अब आप नोट करेंगे विचारधाराओं के बारे में। मानव भूगोल में ये 3 विचारधाराएं दी गई हैं, प्लीज़ नोट करें। पहले आपको पढ़नी है निश्चयवाद के बारे में, दूसरे नंबर पर है संभववाद के बारे में, तीसरे नंबर पर है नवनिश्चयवाद विचारधारा के बारे में। फ्रेंड्स आपको इन 3 विचारधाराओं को पढ़ना है। चलिए जानते हैं इनके बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है। इन 3 विचारधाराओं के आपको प्रतिपादक के बारे में पढ़ना है। प्रतिपादक के बारे में पढ़ना यानी उसकी स्थापना किसने की आप बोल सकते हैं, या फिर उसकी प्रणेता कौन है, या फिर उसके संस्थापक कौन है। आपको इनके प्रतिपादक के बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है कि इन विचारधाराओं का समर्थन किन किन विद्वानों ने किया है। फिर आपको पढ़ना है इन विचारधाराओं का जन्म कहाँ हुआ। फिर आपको पढ़ना है इन विचारधाराओं को और किस किस नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स आपको इन विचारधाराओं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है यह भी पढ़ना है। जैसे कि निश्चयवाद विचारधारा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डिटर्मिनिज्म। क्योंकि फ्रेंड्स एग्ज़ाम में ऐसे दूसरे या तीसरे नाम से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स कुछ नाम ऐसे होते हैं जो बुक में भी लिखे होते हैं और टीचर भी पढ़ाते हैं उसी नाम से, बट ये बात ज़्यादा क्लियर नहीं कोई करते कि इसका दूसरा नाम ये है कि वो है, तो आपको उसको ज़रूर पढ़ना है सर्च करके। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि जर्मन स्कूल की विचारधारा कहा जाता है, तो निश्चयवाद को जर्मन स्कूल की विचारधारा कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है आपका कि निश्चयवाद का प्रतिपादक माना जाता है। निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादक फ्रेडरिक रेटजेल यानी मानव भूगोल के पितामह को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका संभववाद विचारधारा का प्रतिपादक है। संभववाद विचारधारा का प्रतिपादक फेब्रे और ब्लाश दोनों हैं। फ्रेंड्स, कुछ बुकों में बताया गया है कि संभववाद विचारधारा का प्रतिपादक ब्लाश है और कुछ बुक्स में बताया गया है कि फेब्रे है। फ्रेंड्स, ये दोनों ही आपको लर्न कर रहे हैं और एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि ऑप्शन में दोनों हों, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है इस के बारे में, तो वह इन दोनों में से एक को ही देगा और आपको इनमें से एक पर ही टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक हैं, तो इसका राइट आंसर है सभी। आइए देखते हैं निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक कौन कौन हैं। और निश्चयवाद का प्रतिपादक तो आपने जान लिया कि फ्रेडरिक रेटजेल है। तो इस विचारधारा से संबंध रखते हैं कांट महोदय, रखते हैं हम्बोल्ट महोदय, रिटर महोदय, रेटजेल महोदय यानी फ्रेडरिक रेटजेल और कुमारी एलन सेम्पल भी इसी विचारधारा से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एड कुंडे किसकी रचना है, तो एड कुंडे रिटर महोदय की रचना है। अगला क्वेश्चन है आपका संभववाद विचारधारा के समर्थक हैं, तो संभववाद विचारधारा के समर्थक हैं ये सभी। आइए जानते हैं कौन कौन भूगोलवेत्ता इस विचारधारा से संबंध रखते हैं। तो पहले हैं आपके ब्लास, फिर ब्रूंस महोदय, क्रिचॉफ, वॉमन, कार्ल सावर। ये पांचों भूगोलवेत्ता संभववाद विचारधारा से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फ्रांसीसी विचारधारा कहा जाता है, तो फ्रांसीसी विचारधारा संभववाद विचारधारा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कि नवनिश्चयवाद विचारधारा के प्रवर्तक कौन हैं। नवनिश्चयवाद विचारधारा के प्रवर्तक कौन हैं, ग्रिफिथ टेलर। अगला क्वेश्चन आपका जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी, इसको इंग्लिश में कहते हैं 20वीं शताब्दी में भूगोल, तो इसका राइट आंसर है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर भूगोलवेत्ता के अनुसार जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी में भूगोल नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका कि नवनिश्चयवाद विचारधारा का समर्थन किया, तो इसका राइट आंसर है सभी। आइए जानते हैं नवनिश्चयवाद विचारधारा का समर्थन किस किस भूगोलवेत्ताओं ने किया। तो पहले हैं टाथम महोदय, हंटिंगटन महोदय, कार्ल सावर, रॉक्सबी, फ्लूअर, हर्बर्ट सानेगी। इन 6 विद्वानों ने ही नवनिश्चयवाद विचारधारा का समर्थन किया। अगला क्वेश्चन है आपका कि फ्रेडरिक रेटजेल किस विचारधारा के समर्थक रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है निश्चयवाद विचारधारा के ये समर्थक रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका रुको, विचार करो, फिर आगे बढ़ो। इस विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका राइट आंसर है ग्रिफिथ टेलर ने रुको, विचार करो, फिर आगे बढ़ो नामक विचारधारा का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन है आपका कि संभववाद की संकल्पना किस देश के भूगोलवेत्ताओं द्वारा की गई, तो संभववाद विचारधारा की संकल्पना किस देश के भूगोलवेत्ताओं द्वारा की गई, तो इसका राइट आंसर है फ्रांस देश के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका कि निश्चयवाद संकल्पना का प्रादुर्भाव किस देश के भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया, तो निश्चयवाद संकल्पना का प्रादुर्भाव जर्मनी देश के भूगोलवेत्ताओं द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन आपका कि किस विचारधारा के समर्थक वातावरण के नियंत्रण को स्वीकार नहीं करते, वे मानवता की दक्षता तथा क्षमता को स्वीकार करते हैं, तो इसका राइट आंसर है संभववाद विचारधारा के समर्थक वातावरण के नियंत्रण को स्वीकार नहीं करते, वे मानवता की दक्षता तथा क्षमता को स्वीकार करते हैं। इसीलिए आपको यह भी याद करना है कि किस विचारधारा के द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व का सबसे घनी आबादी वाला राष्ट्र है, तो इसका राइट आंसर है चीन। इस क्वेश्चन से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि आपसे यह पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड यह क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि विश्व का सबसे घनी आबादी वाला पूछा है, तो पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कौन है, या पूछा जा सकता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप उनको भी याद करके जाएं।
अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक अधिक प्रभावशाली है? तो इसका राइट आंसर है जलवायु। जलवायु तत्व ऐसा तत्व है जो मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे अधिक प्रभावशाली तत्व है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अफ्रीका में सबसे घनी जनसंख्या मिलती है? तो नील नदी के डेल्टा पर अफ्रीका में सबसे घनी जनसंख्या मिलती है। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों का सही अवरोही क्रम है? तो इसका राइट आंसर है, पहले नंबर पर आता है आपका चीन, फिर दूसरे नंबर पर भारत, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे इंग्लिश में यूएसए भी कहते हैं, फिर आता है आपका इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन आपका अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर है एडविन कैनिन। एडविन कैनिन महोदय ने अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगला क्वेश्चन आपका कि ऐसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो माल्थस महोदय ने ऐसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन माल्थस महोदय ने ऐसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन पर एक बुक लिखी है। अगला क्वेश्चन आपका राजनीतिक स्थानांतरण है? तो राजनीतिक स्थानांतरण क्या है? तो इसका राइट आंसर है सभी। क्या है? सभी। तो राजनीतिक स्थानांतरण में क्या क्या आते हैं? आक्रमण भी राजनीतिक स्थानांतरण में आता है, उपनिवेश भी आता है, विजय भी आता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली, कोलकाता आदि शहरों को लोग सुबह जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं, तो इसे कहते हैं, यानी इसे कौन सा स्थानांतरण कहते हैं? दैनिक स्थानांतरण। फ्रेंड्स, आपको स्थानांतरण के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। तो दैनिक स्थानांतरण कहलाता है, क्या कहलाता है? दिल्ली, कोलकाता आदि शहरों को लोग सुबह जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं, तो यह कौन सा स्थानांतरण कहलाता है? दैनिक स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन आपका कि जीवन निर्वाह में कठिनाई आने पर लोग अन्य प्रदेशों को चले जाते हैं, इसे कौन सा स्थानांतरण कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है आर्थिक स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन आपका कि 1947 में बंटवारे के बाद लाखों मुसलमान पाकिस्तान चले गए, यह स्थानांतरण का कौन सा कारण था? तो इसका राइट आंसर है सामाजिक सांस्कृतिक कारण था। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण के वजह से ही, सामाजिक और सांस्कृतिक की वजह से ही 1947 में बंटवारे के बाद लाखों मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे, तो इसका कौन सा कारण था? सामाजिक और सांस्कृतिक कारण ही तो था वह बंटवारे का। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि महानदी गोदावरी तथा कृष्णा आदि के डेल्टाओं पर किस प्रतिरूप के गांव मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर है पंखा प्रतिरूप के। फ्रेंड्स, आपको पंखा प्रतिरूप के बारे में जरूर पढ़ना है। फ्रेंड्स, आपको प्रतिरूप के बारे में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? पहला पढ़ना है आपको पंखा प्रतिरूप के बारे में, फिर आपको पढ़ना है रेखीय प्रतिरूप के बारे में, फिर आपको पढ़ना है वृत्ताकार या निहारकीय प्रतिरूप के बारे में। फ्रेंड्स, ये 4-5 प्रतिरूप ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, तो प्लीज़ इन प्रतिरूप के बारे में पढ़ें। तो इसका क्या पूछने का तात्पर्य है कि महानदी गोदावरी तथा कृष्णा आदि के डेल्टाओं पर किस प्रतिरूप के गांव मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर है पंखा प्रतिरूप के। अगला क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली के आसपास किस प्रकार का ग्रामीण अधिवास मिलता है? तो दिल्ली के आसपास किस प्रकार का ग्रामीण अधिवास मिलता है? सघन। दिल्ली बड़ा शहर है ना, तो वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या ही तो है, तो उसके पास जो गांव मिलते हैं वो किस अधिवास में आते हैं? सघन अधिवास में। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस झील के चारों दिशाओं में बसे गांव को किस प्रकार का प्रतिरूप कहा जाता है? तो यह आपसे यह पूछ रहा है कि जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, ऐसे कि आप मान लीजिए झील है ना, तो इसके चारों दिशाओं, यहाँ पर ये घर हो गए, है ना, ये घर हो गए, तो अभी कौन सा प्रतिरूप बन रहा है? तो आप देख पा रहे होंगे, ये आपका
कौन सा प्रतिरूप बन रहा है? वृत्ताकार प्रतिरूप, ऐसे। तो यह कौन सा प्रतिरूप बना? वृत्ताकार प्रतिरूप। इसी तरह आपको सारे प्रतिरूप के बारे में समझना है और वहाँ पर समझ कर ही आंसर देना है। रट के जाओगे तो न जाने वो कितने कितने एग्जाम्पल ले लेगा, इसीलिए आपको समझ कर ही जाना है। अगला क्वेश्चन आपका के ढलवा छत के मकान अधिकतर कहाँ बनाए जाते हैं? तो ढलवा छत के मकान अधिकतर बंगाल देश में बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि सुरक्षा की दृष्टि से राजा महाराजाओं के किले कहाँ बसे होते थे? तो इसका राइट आंसर है जलपूर्ति के स्थान पर। जलपूर्ति के स्थान पर सुरक्षा की दृष्टि से राजा महाराजाओं के किले बसे होते थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि मरुस्थलों या अर्ध मरुस्थलों में किस प्रतिरूप के मकान बनाए जाते हैं? तो क्वेश्चन है आपका कि मरुस्थलों या अर्ध मरुस्थलों में किस प्रतिरूप के मकान बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है चौकोर प्रतिरूप के। अगला क्वेश्चन आपका भिलाई कैसा नगर है? तो भिलाई औद्योगिक नगर है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कृष्णा नदी के डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप मिलता है? तो कृष्णा नदी के डेल्टाई भाग में पंखानुमा प्रतिरूप मिलता है, रिबन प्रतिरूप, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिबन पैटर्न। रिबन प्रतिरूप कहते हैं। तो रिबन प्रतिरूप और किसको कहते हैं? रेखीय प्रतिरूप को, यानी रेखीय प्रतिरूप का दूसरा नाम क्या है? रिबन प्रतिरूप। इसीलिए आपको इन प्रतिरूप के भी दूसरे तीसरे नाम याद कर लेने हैं ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन छूटे ना, कि आपके ऑप्शन में ऐसा नाम हो कि आप उससे परिचित ही ना हो। इसीलिए आप उसके दूसरे तीसरे नाम जरूर पढ़कर जाएं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मलेशिया में स्थानांतरणीय कृषि को क्या कहा जाता है? तो मलेशिया में स्थानांतरणीय कृषि को लतांग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कृषि का उद्गम किस युग में हुआ? तो कृषि का उद्गम नवपाषाण युग में हुआ। किस युग में हुआ? नवपाषाण युग में हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका कि रेनडियर की खाल से निर्मित वस्त्रों का प्रयोग किस जाति के लोग करते हैं? इसका राइट आंसर है एस्किमो। फ्रेंड्स, अब आप अगला टॉपिक नोट करें कि आपको जनजातियों के बारे में ज़रूर पढ़ना है। पहले नंबर पर है आपकी जनजाति एस्किमो। फ्रेंड्स, आपको एस्किमो जनजाति को तो छोड़ना ही नहीं है। इससे इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनजातियों में सबसे ज़्यादा इसी जनजाति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पहले नंबर पर नोट करना है एस्किमो जनजाति, फिर आपको नोट करना है किर्गिज जनजाति, फिर आपको मसाई जनजाति, गद्दी जनजाति, नागा जनजाति। इन जनजातियों को आपको नोट करना है। और फ्रेंड्स, आप यह भी नोट करें कि आपको इन जनजातियों के बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो नोट करें इन जनजातियों के घर क्या कहलाते हैं, ये जनजाति क्या खाती है, इसकी अर्थव्यवस्था क्या है, और आपको इसके बारे में पढ़ना है कि इस जनजाति के यहाँ कौन कौन सी प्रथा मौजूद हैं, कौन कौन सी प्रथा इनके यहाँ चलाई जाती हैं। और आपको पढ़ना है ये किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, और यह मृतक व्यक्तियों का दाह संस्कार करते हैं या फिर मिट्टी में दबाते हैं या फिर क्या करते हैं, ये आपको पढ़ना है। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन आपका कि सिनकोना की छाल से क्या किया जाता है? तो सिनकोना की छाल से क्विनोन यानी मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य का प्रारंभिक व्यवसाय क्या था? तो मनुष्य का सबसे पहला काम व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर आखिट करना। और आखिट करना क्या कहलाता है? शिकार करना। शिकार करने को ही आखिट करना कहते हैं। तो मनुष्य का प्रारंभिक व्यवसाय क्या था? आखिट या शिकार करना। अगला क्वेश्चन आपका कि एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी कृति है? तो एंथ्रोपोजियोग्राफी फ्रेडरिक रेटजेल महोदय की कृति है। अगला क्वेश्चन आपका कि मानव भूगोल के तथ्यों को कितने भागों में बांटा गया है? तो मानव भूगोल के तथ्यों को 2 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन आपका कि पृथ्वी के कितने % भाग पर जल पाया जाता है? ये तो आपके लिए बच्चों जैसा क्वेश्चन हो गया कि पृथ्वी के कितने % भाग पर जल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है
75% पर, भूपटल के 75% भाग पर जल मौजूद है। अगला क्वेश्चन आपका के मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा? तो इसका राइट आंसर है चर्चिल सैंपल या आप कह सकते हैं कुमारी एलन सैंपल। दोनों इन्हीं के नाम हैं, या आप कह सकते हैं ये उनका उपनाम है। तो उनका मत है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन आपका कि पुराणों की संख्या है, तो इसका राइट आंसर है 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अगला क्वेश्चन है आपका कि पर्वत पठार मैदान किस अभिव्यंजना में सम्मिलित किए जाते हैं? तो पर्वत पठार मैदान स्थल रूप अभिव्यंजना में सम्मिलित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्रुन्स द्वारा प्रस्तुत मानव भूगोल के तथ्यों के यथार्थ विभाजन में परिवहन मार्गों का किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है प्रथम वर्ग। यानी क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा है समझते हैं। चलो कि क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रुन्स द्वारा प्रस्तुत मानव भूगोल के तथ्यों के यथार्थ विभाजन में परिवहन मार्गों को किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है प्रथम वर्ग में। अगला क्वेश्चन आपका कि मानव भूगोल का जनक माना जाता है, तो मानव भूगोल का जनक रेटशेल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कि भूगोल की शाखा जिसमें मानव एवं वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इसे कहते हैं मानव भूगोल। भूगोल की शाखा जिसमें मानव एवं वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मानव भूगोल। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव भूगोल के कार्य क्षेत्र अर्थात अध्ययन क्षेत्र के कितने पहलू हैं? तो मानव भूगोल के कार्य क्षेत्र अर्थात अध्ययन क्षेत्र के 2 पहलू हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव भूगोल प्राकृतिक और मानवीय शक्तियों के बीच एक समन्वय स्थल है, किसका कथन है? तो ब्रुन्स भूगोलवेत्ता के अनुसार मानव भूगोल प्राकृतिक और मानवीय शक्तियों के बीच एक समन्वय स्थल है। मानव भूगोल यानी ह्यूमन जियोग्राफी किसकी पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर है ब्रुन्स महोदय द्वारा मानव भूगोल यानी ह्यूमन जियोग्राफी पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेंट्स के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर है रेक्लियस महोदय ने अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेशन पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव भूगोल के संदर्भ में ब्लास की कितनी विचारधाराएं मान्य है? तो इसका राइट आंसर 4। मानव भूगोल के संदर्भ में ब्लास की कितनी विचारधाराएं मान्य है? इसका राइट आंसर है 4। अगला क्वेश्चन आपका कि ब्रुन्स के गुरु थे, तो ब्रुन्स के गुरु का क्या नाम है? ब्लास। या फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लास के शिष्य थे, तो ब्लास के शिष्य कौन थे? ब्रुन्स। अगला क्वेश्चन आपका कि मानव भूगोल मानवीय वर्गों और समाजों का उनके प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा? तो इसका राइट आंसर है डिमांजिया भूगोलवेत्ता के अनुसार मानव भूगोल मानवीय वर्गों और समाजों का उनके प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन आपका कि डिमांजिया कहाँ के निवासी थे? तो डिमांजिया फ्रांस के निवासी थे। अगला क्वेश्चन आपका कि किस फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता के भौगोलिक अध्ययन प्रमुख रूप से ग्रामीण मतलब आप कह सकते हैं ग्रामीण विधि पर आधारित थे, या फिर आप कह सकते हैं ग्रामीण में ही थे। मतलब कि किस फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता के भौगोलिक अध्ययन प्रमुख रूप से ग्रामीण से रिलेटेड थे? तो इसका राइट आंसर है डिमांजिया महोदय के जितने भी भौगोलिक अध्ययन थे वह गांव से ही रिलेटेड थे। अगला क्वेश्चन आपका कि मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है, किसका मत है? तो ब्रुन्स भूगोलवेत्ता के अनुसार मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कि फ्रेडरिक रेटशेल कहाँ के निवासी थे? तो फ्रेडरिक रेटशेल जर्मन देश के निवासी थे।
अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव भूगोल भौगोलिक विज्ञान रूपी वृक्ष के सम्मानित तने से निकला हुआ नव अंकुर है, किसने कहा? तो इसका राइट आंसर है ब्लास। ब्लास भूगोलवेत्ता ने कहा कि मानव भूगोल भौगोलिक विज्ञान रूपी वृक्ष के सम्मानित तने से निकला हुआ नव अंकुर है। अगला क्वेश्चन आपका कि मानव भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में किया गया? फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि मानव भूगोल शब्द का किस पुस्तक में किया गया? तो इसका राइट आंसर है एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक में सर्वप्रथम मानव भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। यह आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि ह्यूमन जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में किया गया? तो इसका राइट आंसर है एंथ्रोपोजियोग्राफी। अगला क्वेश्चन आपका कि प्रजातियों की उत्पत्ति पुस्तक के रचयिता हैं? तो प्रजातियों की उत्पत्ति पुस्तक के रचयिता कौन है? चार्ल्स डार्विन महोदय। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव भूगोल केवल प्राकृतिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के बीच संबंधों का ही अध्ययन है, वरन इसमें पृथ्वी तल के क्षेत्रों का भी अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, चलिए इसको दोबारा पढ़ूँ मैं आपके लिए कि गड़बड़ नहीं है, मैं आपके लिए दोबारा पढ़ूँ कि इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि मानव भूगोल केवल प्राकृतिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के बीच संबंधों का ही अध्ययन नहीं है, वरन इसमें पृथ्वी तल के क्षेत्रों का भी अध्ययन किया जाता है। यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका क्षेत्र मानव और वातावरण का अध्ययन करना ही नहीं है मानव भूगोल का, वरन इसमें पृथ्वी तल के क्षेत्रों का भी अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें पृथ्वी के क्षेत्रों का भी अध्ययन किया जाता है। तो यह किसका मत है? D.H. डेविस का। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि पार्थिव एकता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो पार्थिव एकता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हम्बोल्ट महोदय। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्रियाशीलता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्रियाशीलता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ब्रूंस महोदय। ब्रूंस महोदय क्रियाशीलता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रसंभाव्यवाद संकल्पना के प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर है OH स्पेट। OH स्पेट भूगोलवेत्ता प्रसंभाव्यवाद संकल्पना के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निश्चयवाद विचारधारा को किसने विकसित किया? तो निश्चयवाद विचारधारा को फ्रेडरिक रेटजेल महोदय ने विकसित किया। अगला क्वेश्चन आपका कि रेटजेला ने किसके जैव विकास सिद्धांत को मानवीय समाजों पर प्रयुक्त किया? तो इसका राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन। क्या है? चार्ल्स डार्विन। फ्रेडरिक रेटजेल ने चार्ल्स डार्विन भूगोलवेत्ता के जैव विकास सिद्धांत को मानवीय समाजों पर प्रयुक्त किया। अगला क्वेश्चन आपका कि हम्बोल्ट तथा रिटर की मृत्यु का वर्ष तथा डार्विन प्रजातियों की उत्पत्ति के प्रकाश का निम्न में से कौन सा वर्ष है? तो इसका राइट आंसर है 1859। 1859 में हम्बोल्ट तथा रिटर की मृत्यु का वर्ष और डार्विन प्रजातियों की उत्पत्ति, इन तीनों का प्रकाश वर्ष डेट कौन सी है? 1859। अगला क्वेश्चन है आपका कि संभववाद विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर है लुसियन फेब्रे ने। लुसियन फेब्रे भूगोलवेत्ता ने संभववाद विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस विद्वान ने स्पष्ट किया कि पशु और मानव जब दूसरे देश में प्रवास करते हैं तो वे धीरे धीरे वहाँ के पर्यावरण से प्रभावित हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है कांट भूगोलवेत्ता के अनुसार पशु और मानव जब दूसरे देश में प्रवास करते हैं तो वे धीरे धीरे वहाँ के पर्यावरण से प्रभावित हो जाते हैं, ऐसा कांट महोदय का मानना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि वातावरण जीव के परिस्थिति कारकों का योग है, तो किसने कहा यह? तो यह ए फिटिंग महोदय ने कहा कि वातावरण जीव के परिस्थिति कारकों का योग है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सागर तटीय निवासियों का मुख्य
व्यवसाय है, तो सागर तटीय निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? मत्स्य पालन। क्या होता है? मत्स्य पालन। अगला क्वेश्चन आपका कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बुद्धिमान शक्ति किसने कहा? तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बुद्धिमान शक्ति जीन ब्रूस महोदय ने कहा। अगला क्वेश्चन आपका कि मैदानों में रहने वाले मानव किस व्यवसाय में सर्वाधिक संलग्न रहते हैं? तो मैदानों में रहने वाले मानव कृषि व्यवसाय में सर्वाधिक संलग्न रहते हैं। जैविक शक्तियों में सम्मिलित है, तो जैविक शक्तियों में यह सभी सम्मिलित हैं। आइए जानते हैं कौन कौन जैविक शक्तियों में सम्मिलित है। पेड़ पौधे भी सम्मिलित हैं, मानव, कीड़े, ये तीनों जैविक शक्तियों में सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा संबंधित है। वातावरण निश्चयवादी विचारधारा किससे संबंधित है? भूगोल के जर्मन संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन है आपका कि यह विचार किस भौगोलिक दर्शन से संबंधित है कि भौगोलिक वातावरण मानव के क्रियाकलापों एवं सामंजस्य को पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। तो यह स्टेटमेंट किस विचारधारा से रिलेटेड है? संभववाद। संभववाद विचारधारा के समर्थकों के अनुसार भौगोलिक वातावरण मानव के क्रियाकलापों एवं सामंजस्य को पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन आपका कि पठारी भागों के निवासियों का मुख्य व्यवसाय है, तो इसका राइट आंसर है खनन। खनन व्यवसाय पठारी भागों के निवासियों का मुख्य व्यवसाय है। अगला क्वेश्चन आपका कि भौतिक वातावरण के तत्व नहीं है, तो भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है बस्तियाँ, मिट्टी, खनिज पदार्थ और भूमि के रूप, यह तीनों तत्व भौतिक वातावरण के तत्व हैं, बट बस्तियां भौतिक वातावरण के तत्व नहीं हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि संपूर्ण विश्व में एक ही आत्मा व एक ही जीव की कल्पना किसने की? तो इसका राइट आंसर है हम्बोल्ट। हम्बोल्ट महोदय ने संपूर्ण विश्व में एक ही आत्मा व एक ही जीव की कल्पना की। अगला क्वेश्चन है आपका कि रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रस्तोता कौन है? तो इसका राइट आंसर टेलर, यानी रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर है टेलर महोदय। अगला क्वेश्चन है आपका कि रुको और जाओ नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा से संबंधित है। तो क्या संबंधित है कि इसके अनुसार रुको और जाओ विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति के अनुकूल निर्णय लेकर अपनी प्रगति की गति को बढ़ा सकता है। यह रुको और जाओ विचारधारा का मानना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस दशक में मानव भूगोल का विभाजन संस्कृति भूगोल एवं आर्थिक भूगोल में हुआ? तो इसका राइट आंसर 1930 दशक में मानव भूगोल का विभाजन संस्कृति भूगोल एवं आर्थिक भूगोल में हुआ। अगला क्वेश्चन आपका कि फ्रांस की मानव भूगोल की नींव डाली? तो फ्रांस में मानव भूगोल की नींव किसने डाली? ब्लास महोदय ने फ्रांस में मानव भूगोल की नींव डाली। अगला क्वेश्चन आपका कि भौगोलिक एकता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफिकल यूनिटी, के सिद्धांत पर किसने बल दिया? तो इसका राइट आंसर है ब्लास भूगोलवेत्ता ने भौगोलिक एकता यानी जियोग्राफिकल यूनिटी के सिद्धांत पर बल दिया। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस भूगोलवेत्ता के अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है? यह हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों एवं पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवधारियों के संबंधों का विश्लेषणात्मक ज्ञान है। यह किसका मानना है? ब्लास महोदय के अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। यह हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों एवं पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवधारियों के संबंधों का विश्लेषणात्मक ज्ञान है। अगला क्वेश्चन आपका कि कौन सी पुस्तक मानव और उसके पर्यावरण के अंतर संबंधों को प्रमाणित करती है? तो इसका राइट आंसर दोनों, कॉस्मोस और एड कुंडे, ये दोनों पुस्तकें मानव और उसके पर्यावरण के अंतर संबंधों को प्रमाणित करती हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि ब्रूस द्वारा प्रस्तुत मानव भूगोल तथ्यों के यथार्थ विभाजन में परिवहन मार्गों को किस वर्ग में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है प्रथम वर्ग में। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन आपका के मानव भूगोल के सिद्धांत हैं, तो इसका राइट आंसर है सभी। आइए जानते हैं कौन कौन से सिद्धांत मानव भूगोल के सिद्धांत हैं। पहला है अंतर संबंधता का सिद्धांत, दूसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत, तीसरा है पार्थिव एकता का सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत मानव भूगोल के सिद्धांत हैं। विषय क्षेत्र के संबंध में मानव भूगोल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाखा है, तो इसका राइट आंसर जनसंख्या भूगोल और मानव भूगोल। जनसंख्या और मानव भूगोल विषय क्षेत्र के संबंध में मानव भूगोल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। अगला क्वेश्चन आपका के किस भूगोलविद्ता के अनुसार, ये क्वेश्चन तो हो गया। अगला क्वेश्चन आपका के प्लीस्टोसीन युग में मानव व्यवसाय की कौन सी अवस्था थी, तो प्लीस्टोसीन युग में मानव व्यवसाय की कौन सी व्यवस्था थी, आखिर व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन आपका कि मानव ने कृषि करना सीख लिया था, तो मानव ने कृषि करना नव प्रस्तर काल में सीख लिया था। अगला क्वेश्चन आपका कि दिल्ली और उसके समीपवर्ती भागों में किस प्रकार के अधिवास मिलते हैं, तो दिल्ली और उसके समीपवर्ती भागों में सघन अधिवास मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि रैखिक बस्तियों का प्रतिरूप कहाँ विकसित होता है, तो रैखिक बस्तियों का प्रतिरूप सड़क या नदी किनारे विकसित होता है। आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए आप कि ये यहाँ पर आपकी सड़क है और यहाँ पर ये आपके घर हैं। ये क्या है आपके घर, तो यहाँ पर किस प्रतिरूप का निर्माण हो रहा है, रेखीय, यानी यहाँ पर ये रेखा एक लाइन ही, तो आपको पता चल रही है कि ऐसे ये लाइन के सहारे यहाँ पर घर हैं, तो इससे कौन से प्रतिरूप का निर्माण हो रहा है, रेखीय प्रतिरूप का। ऐसे ही आप इसको नदी भी मान सकते हैं, इस सड़क को, तो भी रेखीय प्रतिरूप का निर्माण होगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि चेन्नई नगर का प्रतिरूप है, तो चेन्नई नगर का प्रतिरूप कौन सा है, कैसा है, चौका पट्टी का प्रतिरूप। अगला क्वेश्चन आपका कि त्रिभुजाकार बस्तियों का प्रतिरूप मिलता है, तो त्रिभुजाकार बस्तियों का प्रतिरूप नदियों के संगम स्थल पर मिलता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि नदियों के संगम स्थल पर कौन सा प्रतिरूप मिलता है, और आपका राइट आंसर होना चाहिए त्रिभुजाकार प्रतिरूप। अगला क्वेश्चन आपका कि जनसंख्या भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर है जी.टी. त्रिवार्थी महोदय को जनसंख्या भूगोल का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कि किस महाद्वीप में जन्म दर तथा मृत्यु दर सबसे कम है, तो यूरोप महाद्वीप में जन्म दर तथा मृत्यु दर सबसे कम है। अगला क्वेश्चन आपका कि जनसंख्या के दोगुनी हो जाने की अवधि सबसे कम है, तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान में। पाकिस्तान देश में जनसंख्या के दोगुनी हो जाने की अवधि सबसे कम है। अगला क्वेश्चन आपका कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। जिन तत्वों के आधार पर आदर्श जनसंख्या ज्ञात की जाती है वे तत्व हैं, तो मानव एवं संसाधन तत्व के आधार पर आदर्श जनसंख्या ज्ञात की जाती है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है, ओशिनिया में। आपको यह भी याद करना है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका कि किस देश में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन आपका कि एक हवेली के चारों तरफ बसे अधिवास क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर वृत्ताकार प्रतिरूप या निहारकीय प्रतिरूप के। यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनता है कि वृत्ताकार प्रतिरूप का दूसरा नाम है, तो क्या नाम है, निहारकीय प्रतिरूप। अगला क्वेश्चन आपका कि नदी, नहर, सड़क के किनारे किस प्रकार के अधिवास का निर्माण होगा, तो मैंने आपको अभी भी बताया किस प्रकार के अधिवास का निर्माण होगा, तो रेखीय प्रारूप हुए। अगला क्वेश्चन आपका कि कौन सी जाति स्थायी अधिवासों का निर्माण करती है, तो एस्किमो जनजाति स्थायी अधिवासों का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन आपका कि
दक्षिण अफ्रीका में जूलू जाति के लोग किस प्रकार के अधिवास बनाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में जूलू जाति के लोग मधुमक्खी प्रारूपीय प्रकार के अधिवास बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मरुस्थलीय भागों में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं? तो मरुस्थलीय भागों में आयताकार प्रारूप के अधिवास पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि कृषि को लदांग कहा जाता है, तो कृषि को लदांग मलेशिया में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पिग्मी निवासी है, तो पिग्मी कांगो बेसिन की निवासी है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ग्रांड बैंक स्थित है, तो ग्रांड बैंक अटलांटिक महासागर में स्थित है। शिकार अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या होता था? तो शिकार अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य उदरपूर्ति होता था। हार्पून यंत्र किसका है? तो हार्पून यंत्र एस्किमो जनजाति का है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है झूमिंग, यानी भारत में स्थानांतरित कृषि को झूमिंग के नाम से पुकारा जाता है, झूमिंग कृषि के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कि सील मछली के शिकार से प्राप्त होता है, ऑप्शन में है खाल, चर्बी, खाना, सभी। तो इसका राइट आंसर है सभी। सील मछली से खाल, चर्बी, खाना ये तीनों प्राप्त होते हैं। और आपसे दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि सील मछली का शिकार निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति करती है? तो इसका राइट आंसर है एस्किमो जनजाति सील मछली का शिकार करती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि आदिम लोग किससे शिकार करते थे? तो इसका राइट आंसर है सभी। आइए जानते हैं किस हथियार से आदिम लोग शिकार करते थे। तो तीरकमान, भाला, फंदा, इन तीनों हथियारों से आदिम लोग शिकार करते थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भूपटल के कितने भाग पर जलवासी पशुचारण व्यवसाय किया जाता है? तो भूपटल के 10% भाग पर जलवासी पशुचारण व्यवसाय किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व के कुल मत्स्य पालन का कितने % भाग मानव द्वारा खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि विश्व के कुल मत्स्य पालन का कितने % भाग मानव द्वारा खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर है 50% भाग खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व में मछली पकड़ने के कितने क्षेत्र हैं? तो विश्व में मछली पकड़ने के 4 क्षेत्र हैं। विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य पालन क्षेत्र है, तो विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य पालन क्षेत्र कौन सा है? आइए जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र। अगला क्वेश्चन आपका कि उत्तर की ओयाशिवो जलधारा कैसी है? ठंडी। उत्तर की ओयाशिवो जलधारा कैसी है? ठंडी। और क्यूरोशिवो जलधारा कैसी है? गर्म। अगला क्वेश्चन आपका कि जापान में कितने % लोग मत्स्य पालन में व्यस्त हैं? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के 25 लाख लोग मत्स्य पालन में व्यस्त हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि लेब्राडोर जलधारा है, तो लेब्राडोर जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन आपका कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा कैसी है? तो इसका राइट आंसर है गर्म। आप गल्फ से गर्म ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा कैसी है? गर्म। अगला क्वेश्चन आपका कि प्रवास संबंधी नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो प्रवास संबंधी नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम रेवंसटीन महोदय ने किया। अगला क्वेश्चन आपका कि नगरीय और ग्रामीण बस्तियों में मुख्य अंतर क्या है? तो नगरीय और ग्रामीण बस्तियों में मुख्य अंतर है आर्थिक क्रियाओं का। किसका अंतर है? आर्थिक क्रियाओं का। अगला क्वेश्चन आपका कि स्थानांतरण कृषि कौन नहीं करते? तो स्थानांतरण कृषि अरब के बद्दू नहीं करते। अगला क्वेश्चन आपका कि कृषि का उद्गम किस युग में हुआ? तो कृषि का उद्गम नवपाषाण युग में हुआ। अगला क्वेश्चन आपका कि रेंडियर की खाल से निर्मित वस्त्रों का प्रयोग किस जाति के लोग करते हैं? तो रेंडियर की खाल से निर्मित वस्त्रों का प्रयोग एस्किमो जनजाति के लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि
अफ्रीका के विषुवतीय वनों में रहने वाली आदिम जनजाति आर्किटक और भोजन संग्रह है। तो इसका राइट आंसर है पिग्मी। पिग्मी जनजाति अफ्रीका के विषुवतीय वनों में रहने वाली आदिम जनजाति आर्किटक और भोजन संग्राहक है। अगला क्वेश्चन आपका कि कल्चरल वर्ड किसकी पुस्तक है? तो कल्चरल वर्ड ब्रूक महोदय की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन आपका कि कार्ल सावर कौन से भूगोलवेत्ता हैं? तो कार्ल सावर। अगला क्वेश्चन है आपका कि आदिम द्रविड़ कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि आदिम द्रविड़ कहते हैं। तो आदिम द्रविड़ प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड को कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम आकर बसने वाली प्रजाति है। तो भारत में सर्वप्रथम आकर बसने वाली प्रजाति कौन सी है? निग्रोटो प्रजाति। अगला क्वेश्चन आपका कि विश्व में किस धर्म के प्रभुत्व के अंतर्गत सर्वाधिक भूभागीय क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर है ईसाई। विश्व में किस धर्म के अनुयायी सर्वाधिक हैं? तो विश्व में ईसाई धर्म के अनुयायी सर्वाधिक हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि शिंटो किस देश का धर्म है? तो शिंटो जापान देश का धर्म है। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर है मंडारिन या चीनी। मंडारिन या चीनी भाषा विश्व के सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। अगला क्वेश्चन आपका कि गद्दी लोगों का निवास क्षेत्र है। तो गद्दी लोगों का निवास क्षेत्र क्या है? धौलगिरी श्रेणी। अगला क्वेश्चन आपका कि भोटिया लोगों का निवास क्षेत्र भूट किस आकार का होता है? तो भोटिया लोगों का निवास क्षेत्र भूट त्रिभुजाकार का होता है। अगला क्वेश्चन आपका कि दिप्पा, कृषि, पेंडा, पशु बलियों की प्रथा किस भारतीय जनजाति में मिलती है? तो इसका राइट आंसर है गौड़। गौड़ जनजाति में दिप्पा, कृषि, पेंडा, पशु बलियों की प्रथा मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सी जनजाति भिलाई लोहा इस्पात कारखाना में काम करती है? तो इसका राइट आंसर है गौड़। गौड़ जनजाति भिलाई लोहा इस्पात कारखानों में काम करती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि संथाल जाति का जमाव किस राज्य में सबसे अधिक है? तो संथाल जाति का जमाव सबसे ज़्यादा बिहार राज्य में है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में निम्न में से किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो भारत में भील जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन आपका कि प्रकृति में मानव का स्थान नामक पुस्तक किसकी है? तो प्रकृति में मानव का स्थान नामक पुस्तक हक्सले विद्वान की है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि निएंडरथल मानव का पूर्वज किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है पैलियोन्थ्रोपकस। क्या है? पैलियोन्थ्रोपस। क्या है? पैलियोन्थ्रोपस विद्वान पैलियोन्थ्रोपस मानव निएंडरथल मानव का पूर्वज है। फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक भी सीन कर रहे हैं, इट मीन्स ये वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फ्रेंड्स, कमेंट में आपको यह बताना है कि आपको इसके कितने क्वेश्चन आते थे, और आप अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर करें अगर उसके पास यह सब्जेक्ट है तो, क्योंकि फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके फ्रेंड्स के लिए भी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।